गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु गौतम। आज इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम 3 का चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मनी क्या है? तो मनी एज ए मॉडर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आधुनिक और तरीका है वस्तुओं को क्रय विक्रय करने का। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था, 200-300 साल पहले, और जब कॉइन्स होते थे या फिर कॉइन्स के अलावा क्या होता था, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना। ठीक है, तो ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज, वस्तुओं को क्रय विक्रय करने का पुराना तरीका था। इसके अंदर गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, वस्तुओं के लिए वस्तुओं को और क्रय किया जाता था, विक्रय किया जाता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जो है वेट एक्सचेंज फॉर शूज। जैसे अगर आपको जूते खरीदने हैं तो उसके लिए आपको गेहूं देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, लिमिट नहीं थी कोई कि जैसे शूज खरीदने हैं तो कितने गेहूं देने पड़ेंगे। ठीक है, कितना किलो गेहूं देना पड़ेगा, किस क्वांटिटी में, और नो कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू निर्धारित नहीं थी। ठीक है, दूसरा है डिफ़िकल्ट टू स्टोर वेल्थ, और वेल्थ धन जो है उसको संग्रहित करने में और परेशानी आती थी, इसलिए और आगे चल कर के एक नया तरीका आया जिसको मनी। ठीक है, तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा जो है वो एक माध्यम के रूप में, क्रय विक्रय करने के माध्यम के रूप में। ठीक है, मनी रिमूव्स द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, मुद्रा जो है उसने क्या कर दिया, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं, इनको क्या कर दिया, इसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावा देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी मनी, और मनी के बदले में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, फैसिलिटीज़। जैसे एग्जाम्पल इसने दिया है, यू पे 100 रुपीज़ टू बाई ए बुक, आपको कोई बुक खरीदनी है उसके लिए आपको कितना पैसा देना है, 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिसाइड है पहले से, बुक के ऊपर प्रिंट होता है कि आपको कितने रुपए में मिलने वाली है। इसके अंदर कोई मेजर नहीं था, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं थी, जो जितना मांगता था उसको उतना देना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर क्या है, पहले से प्रिंटेड होता है, लिमिट है इसके अंदर, और मेजर है पूरा। ठीक है, पूरा माप तोल इसमें किया गया है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा के आधुनिक रूप, तो इसके अंदर है पहले पेपर करेंसी। ठीक है, नोट जो होते हैं 10 रुपये, 5 रुपये, अभी तो 5 रुपये के तो ख़त्म ही हो गए, 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 500, 200, इसके जो नोट हैं ये एक करेंसी है, मुद्रा है। ठीक है, ये कौन इशू करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कॉइन्स हैं, कॉइन्स को कौन इशू करता है, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो इशू करती है। इसके अलावा डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक में हमारे जो पैसे जमा हैं वो भी क्या है, एक मीडियम हो गया, इसका एक क्या हो गया, फॉर्म हो गया मनी का। इसके अलावा क्या है, ये न्यू मेथड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। इनमें सबसे न्यू मेथड कौन सा है, UPI। जैसे हमारा कोई बैंक अकाउंट है, उस जो हमारा मोबाइल नंबर है उससे इसको लिंक करना पड़ता है, उसके बाद में हमारे मोबाइल में और हमारा जो अकाउंट है वो लिंक हो जाता है। उसके साथ साथ में एक UPI ID जनरेट होती है, जिसके द्वारा हम किसी के भी बैंक अकाउंट में या मोबाइल नंबर पर या UPI नंबर पर किसी को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी से भी पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। तो ये हो गया मनी। मनी के अंदर अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इसके अलावा आपके आस पड़ोस में जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको, और हमारा जो चैनल है इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझाए जा रहे हैं, यहाँ की पूरी बुक नहीं पढ़ाई जा रही इसके अंदर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट और मेन जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो लगभग इस जुलाई के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है,
कल इससे अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का क्रेडिट, उसके बारे में और लोन फैसिलिटीज़ जो है, लोन एक्टिविटी जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।